हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाइए तथा उचित विकल्प को चिन्हित कीजिए। हमारे पास स्तंभ 1 में अभिक्रिया दी गई है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन। दूसरा है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनोल प्लस मेथिल क्लोराइड। तीसरा है CO2 के साथ सोडियम फिनोल की क्रिया। चौथा है फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ। स्तंभ 2 में हमें प्राप्त उत्पाद दिए गए हैं। पहला है पैराक्रिसोल, दूसरा सैलिसिलिक अम्ल, तीसरा पिक्रिक अम्ल और चौथा है फिनोल। हमें सही उत्पाद को अभिक्रिया के साथ सम्मिलित करना है। चार विकल्प हमें दिए गए हैं। तो पहली अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन। तो पहला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होता है, बेंजीन पर N2Cl जुड़ा होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब H2O के साथ करवाई जाती है तो जल में उपस्थित H+ व हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। H+ आयन Cl पर जुड़ते हैं। चूंकि क्लोरीन पर आंशिक ऋणावेश और N2 पर धनावेश होता है, इस वजह से HCl का अणु बाहर निकलता है और बेंजीन पर N2 पॉजिटिव समूह जुड़ा होता है। इस N2 पॉजिटिव का प्रतिस्थापन हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव द्वारा कर दिया जाता है, जिससे एक अधिक स्थायी यौगिक फिनोल का निर्माण होता है। N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जल के साथ करवाने से फिनोल प्राप्त होता है। दूसरी अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया CH3Cl के साथ। तो फिनोल की अभिक्रिया करवानी है। फिनोल बेंजीन रिंग पर OH, CH3Cl के साथ अभिक्रिया करवानी है AlCl3 की उपस्थिति में। तो AlCl3 एक लुईस अम्ल होता है जो कि CHCl3 के साथ अभिक्रिया कर CH3Cl के साथ अभिक्रिया कर AlCl4 नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव का निर्माण करता है। यहाँ पर CH3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है जो कि बेंजीन रिंग पर आक्रमण करता है। क्योंकि फिनोल में हाइड्रोक्सिल समूह की ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं जो अनुनाद में भाग लेते हैं। इस वजह से ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण सरलता से होता है। चूंकि ऑर्थो स्थिति पर त्रिविम बाधा होने के कारण ऑर्थो उत्पाद पैरा उत्पाद की तुलना में कम बनते हैं। तो जब पैरा स्थिति पर CH3 समूह का आक्रमण होता है तो इस प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु CH3 समूह जुड़ जाता है OH। अब हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है
और बंद के इलेक्ट्रॉन रिंग में चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पाद के रूप में पैरा क्रिसोल प्राप्त होता है। पैरा क्रिसोल और फिनोल के पैरा स्थिति पर एक CH3 समूह जुड़ा होता है जिसे पैरा क्रिसोल कहते हैं। तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया CHCl3 के साथ करवाने से पैरा क्रिसोल प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया को फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया फिनोल CO2 के साथ सोडियम फिनोल की क्रिया। तीसरी अभिक्रिया हमारे पास फिनोल की अभिक्रिया फिनोल की क्रिया सोडियम के साथ करवाई जाती है जिससे फिनोक्साइड आयन का निर्माण होता है। सोडियम फिनोक्साइड आयन निर्मित होता है ONa H+ निकलता है जिससे सोडियम फिनोक्साइड आयन निर्मित होता है। इस फिनोक्साइड आयन की अभिक्रिया CO2 के साथ करवाई जाती है। चूंकि CO2 एक दुर्बल इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, इस वजह से यह फिनोल के साथ सीधे आक्रमण नहीं कर पाता, अर्थात इस वजह से फिनोक्साइड आयन का निर्माण करने के लिए सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। फिनोक्साइड आयन में अनुनाद के द्वारा ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है जिससे CO2 का आक्रमण सरल होता है। अब CO2 का आक्रमण होता है। यह अभिक्रिया 400 केल्विन तापमान व 4 से 7 वायुमंडलीय दाब पर होती है। यहाँ पर एक मध्यवर्ती OH COO का निर्माण होता है। यह एक मध्यवर्ती होता है। अब इसकी अभिक्रिया तनु HCl के साथ करवाई जाती है, अर्थात प्रोटोनेशन होता है। परिणाम स्वरूप हमें फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाता है जिसे सैलिसिलिक अम्ल कहते हैं। सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। कोल्बे अभिक्रिया कहा जाता है। तो फिनोल की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में CO2 के साथ करवाने से फिनोल की ऑर्थो स्थिति पर हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन COOH समूह द्वारा हो जाता है जिससे हमें सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया सांदर HNO3 के साथ। अंतिम अभिक्रिया फिनोल की अभिक्रिया सांदर HNO3 के साथ करवाई जाती है। सांदर HNO3 के साथ अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में होती है। तो अम्लीय माध्यम में जब H2SO4 के साथ HNO3 मिलकर के एक जल का अणु बाहर निकलता है और NO2 पॉजिटिव का निर्माण होता है। NO2 पॉजिटिव व H2O। NO2 पॉजिटिव यहाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही का कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का आक्रमण करता है और
बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन कर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो फिनोल पर NO3 का आक्रमण होता है। पहले HNO3 से H+ और NO3 का आक्रमण होता है, जिससे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन और इधर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ONO जुड़ जाते हैं और एक हाइड्रोजन। अब नाइट्रोनियम आयन NO2 पॉजिटिव का आक्रमण ऑर्थो स्थिति पर होता है। NO2 पॉजिटिव का आक्रमण ऑर्थो स्थिति पर होता है, जिससे बेंजीन और यहाँ पर OH समूह है, ON द्विआबंध O ऑर्थो स्थिति पर एक हाइड्रोजन और एक NO2 समूह जुड़ जाते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है। हाइड्रोजन निकलता है, बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आते हैं। इस प्रकार OH, यहाँ पर ONO2 और यहाँ पर NO2 समूह जुड़ा होता है। HNO3 बाहर निकलता है, -HNO3, जिससे फिनोल के ऑर्थो स्थिति पर NO2 समूह जुड़ जाता है। यह अभिक्रिया की यह क्रियाविधि पुनः 2 बार दोहराई जाती है। जिससे अंतिम उत्पाद के रूप में हमें फिनोल के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर स्थित हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन नाइट्रोनियम आयन NO2 द्वारा कर दिया जाता है और हमें उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल प्राप्त होता है। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। इस प्रकार फिनोल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 के साथ करवाने से इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन का आक्रमण फिनोल के ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर होता है और वह ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर स्थित सभी हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन कर दिया जाता है और उत्पाद के रूप में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल अर्थात पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो विकल्प में देखते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के जल अपघटन से हमें फिनोल प्राप्त होता है, तो A का सम्मेलन होगा 4 से। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में फिनोल की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिससे पैराक्रिसोल का निर्माण होता है, तो 2 का सम्मेलन 1 से। CO2 के साथ सोडियम फिनोल की क्रिया कोल्बे अभिक्रिया सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होता है, सम्मेलन 2 से। अंतिम है D का सम्मेलन, सांद्र HNO3 के साथ फिनोल की अभिक्रिया से पिक्रिक अम्ल का निर्माण होता है, तो D का सम्मेलन 3 से। तो हमारे पास विकल्प C में D का सम्मेलन 3 से, C का 2 से, B का 1 से, A का 4 से सम्मेलन है, तो हमारा सही विकल्प होगा C। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।